तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी डिजायर के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन से सेडान कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए इस डिजायर के एक ऐसे मॉडल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह भाई कि आज हम जानने वाले इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली मारुति सुजुकी डिजायर के VXI वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको दो बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करेंगे तो नो डाउट पहले के मुकाबले पूरी तरीके से गाड़ी आपको अंदर बाहर से चेंज होती हुई दिखेगी, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। 163 mm की काफी अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो दे दिया जा रहा है। और बेस ही मॉडल से आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर हैलोजन बेस हेडलाइट, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट मिल जाता है। ये है कि इस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ये है कि आप एक्सेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। और जैसे ही आप पीछे देखते हैं तो यहाँ पे आपको सार्फिन एंटीना भी जो है वो दे दिया जा रहा है। हालांकि भाई इस डिजायर के केवल टॉप मॉडल में ही आपको सनरूफ मिलता है और किसी भी मॉडल में आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलते हैं। अगर जो आप साइड में टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 165/80R 14 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा, कंपनी फिटेड व्हील कवर मिल जाते हैं। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्लो वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बॉडी कलर ORM टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जस्ट के साथ साथ फोल्ड कर पाएंगे। और जैसे ही आप धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। CNG के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। पेट्रोल के मुकाबले अगर जो आप CNG के प्राइस से कंपेयर करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए का आपको प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। लुक्स के मामले में रियर से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, सिविल लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी को देखते हुए 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको डिफॉगर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप के साथ साथ कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर जो है वो दे दी जा रही है। बाकी अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको 328 लीटर की काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफ़ी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई वो सारी बातें बाहर की। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही रियर डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। बोतल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। सीट वगैरह की बात करते हैं तो डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडर्स मिल जाएंगे आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए। सेंटर में आर्मरेस्ट के साथ 2 कप होल्डर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। 3 लोगों को आराम से जो है वो आप बैठा पाएंगे। और इंटीरियर से भाई ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है वो नज़र आती है। सीट का स्पेस वगैरह भी आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। 5 स्टार रेटेड कार है तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए यहाँ पे आपको 2.8 वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी आप नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के फ़ोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर पाएंगे। दो आपको चार्जिंग पोर्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। जैसे ही डोर खोलते हैं तो चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी और बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है ऑटोमेटिक फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो जाता है। बाकी बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी बोर्ड खोलने का आपको यहाँ पे एक लीवर मिल जाता है। कई सारे यहाँ पे बटन्स जो हैं वो दे दिए जा रहे हैं। पहला हेड का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बोनट और फ्यूल टैंक आप यहाँ से जो है वो ओपन कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको काफी शानदार सा डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। हर जगह काफी अच्छी फील आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। कई सारे बटन्स मिल जाते हैं जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड वाला जो फीचर है वो स्टीयरिंग पे ही दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलने का सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी एमआईडी वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्ती दे दी गई है। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। डैशबोर्ड वगैरह काफी लंबा चौड़ा मिल जाएगा। टिकट होल्डर के
के साथ साथ डे नाइट टायर भी मिल जाते हैं। लाइट वगैरह आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पर लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर भी जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप सेंटर पे देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला पाएंगे। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रीसेट जो है वो कर पाएंगे। हालांकि भाई कई सारे फीचर्स और भी काफी तगड़े ऑफर कर दिए गए हैं। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं या चलाते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। बाकी पार्किंग कैमरा तो नहीं मिलता है और कुछ इस तरीके से पार्किंग सेंसर की बीप आपको जो है वो सुनाई देगी। बाकी 2.8 इवेंट्स मिल जाते हैं, हज़ार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। बाकी और नीचे आपको मिल जाएगा मैक्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। ग्लो बॉक्स वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, स्टोरेज, 2 कप होल्डर के साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक की भी तरफ आप इस वेरिएंट के साथ जो है वो जा सकते हैं। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको चार्जिंग वगैरह की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो नॉर्मल वायर के मुकाबले यहाँ पे आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BS6 फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 80 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो इस इंजन के साथ लगभग आपको 1 लीटर पेट्रोल में 22 से 23 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। सीएनजी के भी तरफ आप जो है जा सकते हैं। ऑटोमेटिक के साथ जब आप जाते हैं तो लगभग आपको 20.5 क्विंटल का माइलेज ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है हम चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि है डिजायर का VXi पेट्रोल में। एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 7,17,100 रुपए। जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 64,539 प्लस 21 रुपये आपको हाइपोथेकेशन के लिए जो है वो पे करना रहता है। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 28,988 रुपये का जो है पड़ जाएगा। 6 रुपये का फास्टैग ले सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,13,327 रुपये की, जहाँ पे आप कम से कम 2.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 3 साल की EMI निकल के आएगी 18,371 रुपये। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 12,000 रुपये की पड़ जाएगी, और 7 साल के लिए EMI पे लेते हैं भाई इस गाड़ी को तो 9,420 रुपये की ये गाड़ी आपको मंथली EMI पे पड़ जाने वाली है, जहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो जिस हिसाब से गाड़ी की प्राइस है या जिस हिसाब से इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।